हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे नॉर्मलता की। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी इसका मीनिंग होता है और ये क्लास 11th में सबसे ज़्यादा ये न्यूमेरिकल्स में आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि किसी विलियन के एक लीटर में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है, जिसे हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक जार में हम लोग ले लिए 1 लीटर, कोई विलियन में विलेय पदार्थ हम लोग ने मिलाया है। जैसे हम लोग क्या देते हैं, जैसे एन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मलता, जो कि क्या है ग्राम तुल्यांक की प्रति लीटर में विलेय द्रव्यमान होता है। तो आपको विलियन और विलेय में अंतर मालूम होगा। विलेय में क्या होता है, विलेय और विलायक दो चीज़ होते हैं, जिसमें क्या होता है एक में पदार्थ की अपेक्षाकृत मात्रा अधिक होती है, एक में पदार्थ की अपेक्षाकृत मात्रा कम होती है। तो यहाँ पे लिखा है विलेय का ग्राम तुल्यांक। अब ग्राम तुल्यांक बोला है तो यहाँ पे देखो नॉर्मलता, जैसे कि एन बराबर देता है डब्ल्यू बी इंटू क्या होता है 1000, और फिर उसके बाद से ई बी गुणे क्या होता है वी एम एल। अब जो क्या होता है वी का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम तुल्यांक जो दिया है विलेय की मात्रा है और अपन में क्या है तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार मीन्स होता है, तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है आपका, यहाँ पे देंगे तुल्यांकी भार इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, तुल्यांकी भार आपका इज इक्वल टू में होता है क्या, जैसे जो भी आपका अणु भार दिया है, अणु या परमाणु द्रव्यमान लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या अणु भार लिख देंगे, जो भी आपका आया है। अपन में क्या होता है संयोजकता होता है, क्या होता है संयोजकता। इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है क्या आपका कि एक प्रश्न दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 लीटर विलियन में 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, तो विलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो दिया है हल में हम लोग को लिखना है, यहाँ पे भी यही क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग हल में लिखेंगे कि क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 लीटर मीन्स क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू क्या है 1 लीटर है, और 1 लीटर इक्वल टू होता है क्या 1000 ml होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या है 5 ग्राम दिया है, जिसको हम लोग किस चीज़ से दिखाएंगे डब्ल्यू बी से दिखाएंगे, वेट। यहाँ पे दिया है क्या 5 ग्राम दिया है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार, यहाँ पे लिखेंगे क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार क्या होता है, सोडियम का तो आप सभी जानते ही होंगे क्या होगा 23 होता है, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है 17 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमको प्राप्त होता है क्या 40। अब इसके बाद से इसमें ईबी दिया था, फार्मूला क्या है आपका यहाँ पे देखे होंगे आपने, ईबी का मतलब होता है तुल्यांकी भार। तो अब यहाँ पे तुल्यांकी भार को हम लोग दिखाएंगे किस प्रकार से, तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है क्या आपका जो भी संयोजकता दिया रहता है, यहाँ पे 40, यहाँ पे इसका संयोजकता क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का संयोजकता दोनों पे क्या होता है, इस पे +1 होता है, इस पे -1 होता है, तो दोनों का आपका 1 ही होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 संयोजकता। यहाँ पे आपका प्राप्त क्या हो जाएगा 40 ही प्राप्त हो गया फ्रेंड्स। हर चीज़ का आपको तो मान तो दिखाई दे दिया। अब यहाँ पे क्या है नॉर्मलता, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नॉर्मलता। इसी प्रकार से नॉर्मलता हम लोग लिख देंगे, नॉर्मलता n बराबर क्वेश्चन है आपका, ये फार्मूला इसका क्या होता है डब्ल्यू बी इंटू क्या होता है 1000, और फिर अपन में आपका ई बी और फिर इंटू क्या होता है जी भी, जो कि क्या होता है ml में होता है ना फ्रेंड्स। भी जो कि क्या दिया है ml में होता है, और यहाँ पे क्या होगा डब्ल्यू बी का मान आपका कितना है 5 ग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और फिर इंटू क्या लिख देंगे 1000, और फिर अपन में ईबी का मान लिख देंगे हम लोग क्या, ईबी का मान क्या है 40 ही है, तुल्यांकी भार जिसको बोलेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 40, और फिर अपन में ml की मात्राएं, ml क्या है आपका 1000 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1000, लिख दिया फ्रेंड्स।